अध्याय नंबर 11। दो समतुलित सिक्के को उछाला जाए तो एक छाप और एक कांटा मिले और दूसरा कम से कम एक छाप मिले, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें कुल परिणाम निदर्श अवकाश ज्ञात करना पड़ेगा। तो निदर्श अवकाश में क्या क्या मिलेगा? दो समतुलित सिक्के को उछालना है तो हम पहले यहाँ पे साइड में ऑप्शन बनाते हैं। अगर पहले सिक्के को उछाला गया और उसके बाद दूसरे सिक्के को उछाला गया या फिर दोनों साथ में उछाला गया, लेकिन ऑप्शन हमारे पास निदर्श अवकाश कितने मिलेंगे? तो निदर्श अवकाश जो है ना, वो अगर दो सिक्के समतुलित है और पूर्ति सहित है ना, पूर्ति सहित होता है, यहाँ पे पूर्ति रहित नहीं हो सकता है ना, सिक्के में पासे में। तो आपको एक सूत्र जो बनेगा वो 2 की n घात बनेगा। कितना बनेगा? 2 की हमें n बराबर चाहिए तो हम बोलेंगे 2 की r घात। कितना मिलेगा? 2 की r घात। अभी हमारे पास r कितने हैं? 2 सिक्के हैं ना, 2 सिक्के है तो 2 की 2 घात। तो हमारे पास निदर्श अवकाश की संख्या कितनी मिलेगी? प्राथमिक कुल परिणाम की संख्या कितनी मिलेगी? 4 मिलनी चाहिए, है ना। चलो, लेकिन उसमें से कुछ लेना है, मतलब पूर्ति सहित नहीं करना है, तो एनसीआर हो जाएगा, है ना, वो हम अलग से सीखेंगे। चलो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहले सिक्के को उछाला तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हेड या टेल। और दूसरे सिक्के को उछाला तो वो कंडीशन अप्लाई है कि वो पहला सिक्का जो उछाला है तो उसके ऊपर मतलब दूसरे सिक्के को भी साथ में देखना है। अगर पहले सिक्के को उछाला जाए तो दूसरे सिक्के में भी 2 ही ऑप्शन है, हेड या टेल। लेकिन पहले सिक्के को उछालने के बाद उसके बाद मतलब उसको साथ में लिया जाएगा तो दूसरे सिक्के में क्या मिलेगा, और पहले सिक्के में टेल लिया है तो उसके हिसाब से दूसरे सिक्के में क्या मिलेगा। तो अगर ये हेड है तो दूसरे सिक्के में हेड और टेल हो सकता है, अगर ये टेल है तो भी दूसरे सिक्के में हेड या टेल हो सकता है। तो हमारे कुल परिणाम कितने मिलेंगे? पहले तो ये जोड़ी मिलेगी, तो कुल निदर्श अवकाश पहले पूरा लिखना पड़ेगा। दो समतुलित सिक्के को उछालने पर मिलने वाला निदर्श अवकाश क्या लिखना पड़ेगा? दो समतुलित सिक्के को उछाला जाने पर प्राप्त होने वाले परिणाम के लिए निदर्श अवकाश U बराबर हेड 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 टेल। देखो हेड टेल हो गया ना, ये दूसरा वाला। उसके बाद टेल हेड, और उसके बाद टेल टेल। तो 4 परिणाम प्राप्त हो गए, है ना। तो निदर्श अवकाश के कुल परिणाम की संख्या, निदर्श अवकाश के कुल परिणाम की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ यू बोल सकते हैं उसको, या फिर खाली नंबर n बोलेंगे तो भी चलेगा। तो कितनी है संख्या? n बराबर 4। अभी हमें घटनाओं को देखना है, हमारे पास कौन सी घटनाएं बन सकती है। तो टोटल तो 4 घटना बन सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारे कौन सी घटनाएं पूछी गई है। तो हम मान लेते हैं कि पहली जो घटना पूछी है उसको घटना को हम नाम दे देते हैं ए। तो माना कि घटना ए बराबर एक छाप और एक कांटा मिले, एक छाप और एक कांटा मिले। ये हो गया हमारा सानुकूल परिणाम है। तो सानुकूल परिणाम क्या होगा, मतलब उसका नाम लिखे तो सानुकूल परिणाम। सानुकूल परिणाम ए बराबर जो उसके समुच्चय के अंदर जो भी सदस्य आते हैं सब लिखना है। अभी मुझे बताओ, एक छाप और एक कांटा वाला इसमें कौन सा ऑप्शन है? ना तो दोनों छाप होना चाहिए, ना तो दोनों कांटा होना चाहिए, दोनों एक एक होना चाहिए। तो एक तो एच टी है और दूसरा है टी एच, है ना। तो सानुकूल परिणाम की संख्या कितनी मिल गई हमको? सानुकूल परिणाम की
संख्या कितनी मिल गई, उसको हम m नाम देंगे, क्या देंगे, या फिर नंबर ऑफ ए भी दे सकते हैं, है ना। क्या कितनी मिल गई, 2, है ना। चलो, तो ये किसके सानुकूल परिणाम की संख्या है, घटना ए होने के सानुकूल परिणाम की संख्या, है ना। तो ए के लिए हुआ ना, तो लिखना पड़ेगा। चलो, तो घटना ए होने की संभावना, घटना ए होने की संभावना कितनी है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो m कितना है, 2, n कितना है, 4। इसको अगर एक एक से काट दे तो मतलब दो से काट दे तो 1/2, है ना। अगर इसको प्रतिशत में पूछा जाए तो 1/2 को मैं 100 से गुणा कर दूंगा, तो कितना मिलेगा। चलो पहले मैं दशमलव में करता हूँ, दशमलव में करूँ तो 1/2 को अगर भाग करोगे तो 0.5 मिलेगा, और अगर प्रतिशत में पूछा गया तो 0.5 गुणा 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। प्रतिशत की निशानी करना जरूरी है ना। ये अलग अलग प्रकार के तरीके से आप संभावना को प्रदर्शित कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या बोला है, कम से कम एक छाप मिले उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। तो कम से कम एक छाप मिलना है, तो उसके लिए परिणाम कौन से होंगे, तो उसको हम नाम दे देते हैं घटना बी, बराबर कम से कम एक छाप मिले। फिर सानुकूल परिणाम लिख देते हैं, बी बराबर सानुकूल परिणाम। तो कम से कम एक छाप मतलब एक छाप हो सकते चलेगा, 2 छाप वाले भी चलेंगे। कम से कम मतलब कम की लिमिट है, ज़्यादा की लिमिट नहीं है। तो 2 छाप चलेंगे, एक छाप चलेगा और 2 एक छाप चलेगा, है ना। कम से कम की लिमिट है 1 होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा की लिमिट थोड़ी दी है। तो उसके लिए सानुकूल परिणाम की संख्या m कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो P ऑफ B कितना हो जाएगा, m अपॉन n बराबर 3/4 बराबर 0.75 या फिर 75%। क्लियर हुआ। एक से 6 अंक द्वारा अंकित 2 संतुलित पासे को एक साथ उछाला जाता है। पहला, दोनों पासों पर अंकों का योग 7 हो। दूसरा, दोनों पासों पर अंकों का योग 10 से अधिक आए। तीसरा, दोनों पासों पर अंकों का योग अधिक से अधिक 4 आए। मतलब अधिक की लिमिट है, कम की लिमिट नहीं है। कम की लिमिट 0 है, 0 भी आएगा उसमें। दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त हो, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 1 आए, दोनों पासों पर मिलते अंकों का योग 12 या उससे कम हो, तो उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। चलो, इसमें निदर्श अवकाश क्या मिलेगा, निदर्श अवकाश मैं यहां पे लिख रहा हूं, u बराबर मंजिले काउंस में पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पासे पर भी 1 आए, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 2, 1 3, 1 4, 1 5, और इसी तरह पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 6 आ सकता है। ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन। जैसा हमने अभी किया था, सिक्के का पहला सिक्का दूसरा सिक्का, पहले सिक्के के लिए 2 ऑप्शन थे, अभी यहाँ पे पहले पासे में 1 आए तो 6 ऑप्शन है। अभी दूसरा 2 आए तो उसके भी वापस 6 ऑप्शन है। तो वहाँ पे लिख देता हूँ, पहले में 2 आए तो उसका पहला ऑप्शन, 2 आए तो दूसरा, 2 आए तो 3, 2 4, 2 5, और दूसरे पास पहले पासे पे 2 आए और दूसरे पासे पे 6 आए, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह एज इट इज 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5,
और 3 6। सर किताब में कैसा दिया है 4 आई जे ऐसा करके, वो नहीं समझ में। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ये लिखना जरूरी है आपके लिए। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारे कुल परिणाम मिल गए 36, क्योंकि मैंने अभी बोला था 2 की आर घात बोला था मैंने, लेकिन वहाँ पे सिक्का था, है ना। तो सिक्का था तो 2 की आर घात था, क्योंकि 2 सिक्के थे तो 2 की 2 घात था। लेकिन यहाँ पे तो 6 पासे है ना, तो 6 की आर घात हो जाएगी। लेकिन ऐसे 2 सिक्के 2 पासे है तो 6 की 2 घात हो जाएगी, तो 36 परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये हो गई बात इसकी। लेकिन अगर जैसे कि कोई मतलब ऐसा मतलब संध्या बोल रही है कि पहले पासे पे मिलने वाले अंकों की संख्या को हम आई नंबर दे दें नंबर को, और दूसरे पासे पे मिलने वाली संख्या को हम जे नंबर दे दें, है ना। तो पहले पासे में आई बराबर 1 से 6 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 1 to 6 तक हो सकता है। मतलब जो ये मैंने पहला नंबर लिखा है वो सब आई है, और दूसरा नंबर लिखा है वो भी दूसरे पासे पे 6 हो सकता है। तो इन शॉर्ट आई जे है हमारे पास, जो भी परिणाम है वो क्या है, आई जे, बराबर है। तो आई की जगह 1 से 6 रख दो और जे की जगह 1 से 6 रख दो, टोटल 36 परिणाम मिल सकते हैं। क्लियर। तो आगे हम करते हैं। अब ये मैं परिणाम को देखना है, कुल परिणाम की संख्या कितनी हुई मुझे बताओ, कुल परिणाम कितने मिले, 36, है ना। तो हम एक बार वो तो एक ही बार लिखना पड़ेगा कुल परिणाम का। तो नीचे लिख देता हूं मैं कुल परिणाम की संख्या, निदर्श अवकाश के कुल परिणाम की संख्या n बराबर 36। ओके, चलो अभी हम घटना लेते हैं। पहली घटना क्या है, 1 2 करवाता हूँ, बाद में सब आप कर सकते हो। दोनों पासों पर अंकों का योग 7 हो, तो घटना नाम दे देता हूँ ए। घटना ए बराबर दोनों पासों पर अंकों का योग 7 हो, है ना। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम की संख्या, घटना ए के लिए सानुकूल परिणाम की संख्या सानुकूल परिणाम लिखने पड़ेंगे ना, सानुकूल परिणाम की संख्या बाद में। पहले सानुकूल परिणाम अगर मेरे पास है तब तक लिखना है, अगर नहीं है तो फिर नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट संख्या लिखूंगा। तो यहाँ पे है, हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे। तो दोनों पासों पर अंकों का योग 7 हो, तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो 1 और 1 2 हो रहा है, बाद में दूसरा क्रॉस में देखें तो ये 1 और 2 3 हो रहा है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो ये पूरा देखो क्रॉस जो है बीच वाला क्रॉस, इन दो सब का टोटल कितना होगा, 7 होगा। देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7, और 6 और 1 7। ये बीच वाला पूरा क्रॉस टोटल बोला है ना, तो आपको ऐसे करके क्रॉस कर देने का, वो पूरा टोटल सेम हो जाएगा, कोई भी ले लो, है ना। तो ये 6 परिणाम आपको मिलेंगे, 6 1
6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। 6 कहाँ लिख रहे हो सर? सर 5-2। अरे मेरा गलत है, लिखने में गलत है। 6-1, 5-2, 5-2, टोटल 7 करना है ना। 4-3, 4-3, 3-4, 4। 2-5, टोटल 7 करना है। मैं लास्ट वाली लाइन लिख दिया गलती से। और 1-6। चलो तो ए के लिए सानुकूल परिणाम की संख्या, घटना ए के सानुकूल परिणाम की संख्या m बराबर 6। तो घटना ए होने की संभावना, हिंदी में प्रायिकता भी बोल सकते हैं, P ऑफ ए बराबर m/n बराबर 6/36 बराबर 1/6। अगर इसको दशमलव में ले तो 0.16, 0.17 जैसा हो जाएगा, 1667 आएगा, है ना। अगर इसको प्रतिशत में ले तो 16.67%। तो अलग अलग तरीके से संभावना को लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला। फिर दूसरा पूछा है, वो आपको करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ से थोड़ा स्टार्टिंग करवा देता हूँ। दोनों पासों पर अंकों का योग 10 से अधिक आए, तो 10 से अधिक में आपको क्या करना है, उससे राइट साइड का लेना है, उससे अधिक ले सकते हो। मतलब तो 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। तो वहाँ पे आपको ये, उसमें भी आपको 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 4 और 6 10, वो नहीं लेना है, 10 से अधिक लेना है। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना 10, वो भी नहीं लेना है ना, उससे अधिक लेना है। मतलब 6 और 5 11 वाला लेना है, 12 लेना है, बस 10 वाला नहीं लेना है। अधिक बोला है 10 या 10 से अधिक बोला हो तो 10 भी लेना है, लेकिन यहाँ पे बोला है खाली 10 से अधिक आए। दोनों पासों पर अंकों का योग अधिक से अधिक 4 आए। अधिक से अधिक 4 मतलब लिमिट 4 की है। अधिक से अधिक 4 मतलब अधिक होने की लिमिट 4 की है। 4 से कम आए तो चलेगा, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त हो। समान अंक वाले इसमें कौन से ये वाली लाइन, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। फिर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 1 हो। दोनों का टोटल 1 होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, है ना, क्योंकि सब 1 और 1 2 से ही तो स्टार्ट हो रहा है। मतलब वो रिक्त समुच्चय आ जाएगा, संभावना शून्य मिलेगी इसकी। दोनों पासों पर मिलने वाले अंकों का योग 12 या उससे कम हो। 12, 6 और 6 12 हो रहा है, बाकी सब का भी 6 12 से कम ही होगा, तो उसमें 36/36 हो जाएगा। तो उसका जवाब आएगा 1। क्लियर? तो ये भी आप कर लीजिए, बाकी का अधूरा। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं किया है शायद, क्योंकि निकल गया था ना, उसके बाद भूल गया मैं। ओके, तो ये 5 अक्षरों की सहायता से मिलने वाले परिणाम की संख्या, परिणाम का निदर्श अवकाश तो हम लिखने नहीं जाएंगे। निदर्श अवकाश के अंदर इस संख्या को जो ढूंढ सकते हैं। तो ये संख्या कैसे मिलेगी, तो n बराबर 5 में से 5 स्थान पर 5 अक्षर को रखना है, तो 5 स्थान पर 5 अक्षर को रखना है। तो इसका सूत्र क्या है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे में 1। तो 4 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो ये हमारे कुल परिणाम की संख्या मिल गई। अच्छा, अभी हमें घटना दिए, तो घटना क्या दिए, घटना ए बराबर
प्रथम स्थान पर आए, आर प्रथम स्थान पर आए, तो आर प्रथम स्थान पर आए तो हम इसके लिए दो चीज कर सकते हैं। एक तो आर को प्रथम स्थान पे रख देते हैं और बाकी के 4 स्थान जो है वो बाकी के 4 स्थान के लिए 4 अक्षर रख देते हैं, U T V A, है ना। तो पहले स्थान पे एक अक्षर है तो 4P1 और बाकी के 4 स्थान पे 4 अक्षर है तो 4P4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हमारा बन जाएगा M, सानुकूल परिणाम की संख्या। तो 1P1 बराबर 1 गुणा 4P4 बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में तो एक ही होगा। तो 4 तिया 12 दूनी 24। तो कुल अक्षर कितने मिलेंगे, तो उसकी मतलब ऐसे संभावना कितनी है, आर प्रथम स्थान पर आए उसकी संभावना। तो P ऑफ ए बराबर M/N बराबर 24/120 बराबर 1/5 बराबर 0.2, या फिर उसको 20% भी बोल सकते हैं। देखो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, लेकिन ये 20% ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन नहीं बता रहा हूँ उस आंसर की तरह, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिख लीजिए, बाद में लीव हो जाइए।